हम देखते नहीं क्योंकि समय मिलता नहीं। 8 घंटे पहले हमारे द्वारा आपको निवेदन किया गया था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को और आतंक को आश्रय देने वाली पाकिस्तान सरकार को कड़ा दंड मिलेगा। और हमसे भोलेनाथ ने बुलवाया, हमने बोल दिया। और सबको बोलना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए, और वो हो जाता है। फिर हमें हमारी बेटी जो बिटिया रेडिट की एशिया की हेड है, उसने उनकी माँ को बताया और फिर हमें जानकारी हुई कि स्ट्राइक हो गया। ये स्ट्राइक नहीं, बहुत बड़ी सज़ा मिली है आतंक को, अपराध को, महिलाओं के सिंदूर छीनने वालों को, कष्ट देने वालों को, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने वालों को, अपराधियों को उसी प्रकार का दंड मिलता है और कलयुग में जल्दी मिलता है और अच्छाई का लाभ भी जल्दी मिलता है। तो स्ट्राइक हो गई और आपको गौरव होगा कि यूँ तो स्ट्राइक में बड़े बड़े जनरल्स थे सेना के, परंतु 2 महिलाएं थीं, उनमें एक मुस्लिम थी। इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति। और पाप तो पाप है, पाप की सज़ा। असद मसूद इतना बड़ा आतंकवादी जिसको पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन, ये जितने ठिकाने एयर स्ट्राइक में आप टीवी पे देख रहे हैं, ये मैंने नहीं देखे थे। मेरी पुरानी एक वीडियो चल रही है अभी, मैंने नहीं देखे थे, पर मुझे भोलेनाथ ने कहा कि इनके साथ ऐसा होने वाला है, तो तबाह हो गए। और आप इतने बड़े आतंकवादियों को दुनिया में किसी को भी मरवा सकते हो, आपको अहंकार है आपके 10 परिवार के सदस्यों की, भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आतंकियों और अपराधियों और दुष्टों का नाश इसी प्रकार से शिव भोलेनाथ करते आए हैं। हमारे देवता यूँ ही नहीं हैं, हमारी माता पार्वती के जितने भी रूप हैं, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है, बगलामुखी हैं, ज्वालामुखी हैं, कई। तो वो भोलेनाथ की अगर निगाह पड़ गई पाप पर, तो उस दिन कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, कितना ही बड़ा पापी हो, उसको यही सज़ा मिलेगी। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि उसके 10 पारिवारिक सदस्य। और आश्चर्य देखिए, और इस हिंदुस्तान की धरती पर सेना को नमन, नेवी को नमन, एयरफोर्स को नमन, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नमन, जो उन सैनिकों को नमन, सभी सैनिकों को नमन जो अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों की रक्षा करते हैं। और आप आश्चर्य की बात देखिए कि हिंदुस्तान का कितना बड़ा गौरव बढ़ा है। पापियों का नाश हुआ और हिंदुस्तान का अपनी पवित्रता और अपनी संस्कृति के कारण कितना बड़ा लाभ हुआ कि अमेरिका ने तक ने ये कह दिया पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान ने जो किया वो सही किया है, और सारी दुनिया के देशों ने। ये छोटे मोटे जहाज़ आ जाएँ उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इतने बड़े जहाज़ तो हमारे यहाँ ही खुद के पास मौजूद है। जो पाकिस्तान भूखा मर रहा है, रोटी नहीं है जिनके पास, वो हिंदुस्तान जैसे समृद्ध, सच्चे, धर्माचरण करने वाले, पुण्याचरण करने वाले देश के लोगों से किस प्रकार जीत पाएगा इतना बड़ा पाप करके। तो मेरा यही निवेदन है कि अभी आगे इनकी हिम्मत तो है नहीं। मैंने तो 7 दिन का मौका दिया था, इन्होंने तो 8 घंटे नहीं हुए मुझे सूचना मिली। तो मान लीजिए 3 बजे सुबह, 1 बजे 1 बजे से लेकर और 1:25 तक स्ट्राइक हुई, तो 12 घंटे में तो उनको 12 घंटे बाद में बोला हूँ। और मुझे टीवी का कोई ज्ञान नहीं था, मुझे सूचना नहीं थी, और घर में घुस के मारा, तबाह कर दिया। भूल जाएंगे कि आतंक क्या होता है। इसीलिए मैं युवा पीढ़ी से बार बार कहता हूँ, अपराध, आतंक, हिंसा, आलोचना और ये जितने भी अवगुण हैं उनको त्याग दीजिए। से चाहे आप कितने बड़े तो हम क्या हैं, हम तो चौकीदार हैं, हम तो चपरासी हैं भोलेनाथ के। हाँ, उन्होंने अपने दल में जगह दे दी हमको भक्ति के कारण, उनकी कृपा। और
अधर्म का नाश होगा, पाप का नाश होगा। पाप छोटा हो या बड़ा हो, उसी प्रकार की सज़ा मिलेगी। बहुत बड़ी सज़ा मिली है। मैंने पूरा अपने पिताजी के कार्यकाल में, जो सीआरपी में थे, मेरे ब्रदर डीआईजी बीएसएफ थे, उनके कार्यकाल में पूरी सीमाएं देखी। सीमा की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि गांव, जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एलओसी है, और वहाँ खेत भी पाकिस्तान में है और अनुमति लेकर खेती करते हैं, वो लोग भी खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में उन घरों पर अब भी नहीं बदमाशी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि जो पुंछ में, राजौरी में जो सीमा के गांव हैं, वो बेचारे अपनी मजबूरी के कारण वहाँ रह रहे हैं, उनकी मातृभूमि है वो, लेकिन वो हैं कौन? अगर निकाल के देखेंगे तो ज़्यादातर कश्मीरी हैं, ज़्यादातर मुस्लिम हैं, और कुछ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। तो यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि कलयुग बहुत अच्छा युग है। इसमें 4 चीज़ें छोड़ दे आदमी: अहिंसा, चरित्र ऊँचा रखे, व्यसन ना करे, और दूसरे का किसी भी स्थिति में विचार ही ना करे। बुरा सोचने की तो बात ही छोड़िए, विचार ही ना करे। इसलिए सिंदूर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में, माननीय 2 बहनों के नेतृत्व में, जनरल्स के नेतृत्व में, और सैनिक के, एक समान सैनिक, चाहे वो सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, चाहे पुलिस का हो, जिसने बेल्ट बांध ली और देश की सीमा पर है, वो उसको साधुवाद, और पूरे देश को साधुवाद, के पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने भोलेनाथ की कृपा से, शिव की कृपा से, और आप जिसे माने उसकी कृपा से इतना बड़ा दंड दिया है। ये इतने बड़े आतंकवादी बनते थे, चाहे जब कश्मीर में घुसते थे हिंदुस्तान में, चाहे जब लोगों का, निर्दोष लोगों को मार देते थे। तो सच की जीत होगी, और सच की जीत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, और देश की जनता को धन्यवाद कि युद्ध के समय में और युद्ध के समय के बाद भी एकता और एकजुटता देश के प्रश्न पर हमेशा कायम रखें। ये मेरा आपसे निवेदन था। भोलेनाथ को धन्यवाद। ओम शिव गौरक्षों की नमः। ओम नमः शिवाय। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान की सेना। और निर्णय करने वालों को भी पूरा धन्यवाद। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।